Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So part number 18 determinant exercise 4.2 दोनों क्वेश्चन जो दिख रहे हैं आपको इस कॉपी के ऊपर दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को लोग छोड़ ही देते हैं यार, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इन पर थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, आज दोनों पार्ट को हम इस लेक्चर में सीखेंगे। पहले पार्ट में प्रूव करना है जो भी गिवन डिटर्मिनेंट है उसको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ क्यूब। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है जो भी गिवन डिटर्मिनेंट है उसका यूज करके 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ क्यूब। चलिए पहले पार्ट को हम देखते हैं। पहला पार्ट हमने यहाँ पे उतार लिया है, हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब इस पहले पार्ट को सॉल्व आउट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपको प्रूव क्या करना है। मैं फिर से वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ जो मैं हर लेक्चर में कहता हूँ, आपको राइट हैंड साइड को जरूर देखना है कि आपको प्रूव क्या करना है। तो राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ क्यूब प्रूव करना है, ठीक है। तो ये a प्लस बी प्लस सी आएगा कैसे, थोड़ा दिमाग लगाइए। a प्लस बी प्लस सी आएगा कैसे, तो वो कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे क्या है a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे क्या है 2a, यहाँ पे क्या है 2a, ठीक है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों रो को, पहली रो में तीनों रो को, यानी कि पहली रो तो है ही ऑलरेडी, दूसरी और तीसरी रो को भी पहली रो में ऐड कर देंगे। इससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा भैया, इससे हमारा प्रॉफिट ये होगा कि हमें देखिए यहाँ पे क्या है a ऑलरेडी है, ठीक है। प्लस का 2b जब ऐड करेंगे तो प्लस का 2b माइनस का b, एक भी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, एक भी मिल जाएगा। ऐसे ही प्लस का 2c माइनस का c जब ऐड करेंगे तो एक c कट जाएगा, एक c मिलेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, पहली रो में क्या आएगा, पहले एलिमेंट में a प्लस बी प्लस सी, सेम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, सेम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। अब क्या भैया आप ओरली ही समझा देंगे या लिखाएंगे भी, चलिए लिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। R1 में मैं क्या करूँगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं तीनों को। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे ऐड करेंगे मैंने बताया, और आपका आएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी जब ऐड करेंगे, यहाँ पे भी क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं 2b, यहाँ पे 2c, यहाँ पे b माइनस सी माइनस ए, 2c सेम, और 2b c माइनस ए माइनस बी। अब क्या करना है, सबको पता है क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी को भैया कॉमन ले लेंगे। टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन, कहाँ से कॉमन भैया, R1 से। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया है। अब हमारा जो ब्रैकेट जो डिटर्मिनेंट के अंदर बचा है वो क्या है, 1 2b 2c, सेम 1 b माइनस सी माइनस ए 2c 1 2b c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या करना है भैया, अब देखिए अब यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, अब ये जो 1 है ना इसको आप क्या करिए, 1 को हटाने की कोशिश करिए, 1 बहुत खल रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले C1 में कर लीजिए, C1 में मैं क्या, C3 में कर लीजिए, C3 में C3 माइनस क्या कर लेते हैं, C1 कर लेते हैं, ठीक है। C3 माइनस C1 कर लेते हैं, और C3 माइनस C1 कर लीजिए, और क्या कर लीजिए, C2 में कर लीजिए, C2 माइनस C1 कर लीजिए, ठीक है। C3 में C3 माइनस C1, C2 में C2 माइनस C1। ये C क्या है, कॉलम है, यानी कि कॉलम 3 इसको, कॉलम 3 में क्या करना है, कॉलम 1 से को माइनस कर देना है, और कॉलम 2 में क्या करना है, कॉलम 2 से कॉलम 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। यहीं पे बता देता हूँ, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 बचेगा, 2b माइनस 2b हो जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, वरना ज़्यादा हो जाएगा। क्या है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी है, ठीक है। पहली वाली रो में क्या गिवन है आपका, पहले वाले कॉलम में 1 2b और 2c क्या गिवन है, 1 2b और 2c गिवन है, ठीक है। सेकेंड में क्या है, देखिए सेकेंड को जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि C2 में C2 माइनस C1 करना है, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा, 2c माइनस 2c करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऊपर 0 लिख देते हैं, नीचे 0 लिख देते हैं। अब भैया बीच में क्या करना है, बीच में देखिए b माइनस सी माइनस ए में से हमको माइनस 2b करना है, तो माइनस 2b होगा, और यहाँ पे प्लस b, तो क्या आएगा, माइनस b आएगा, क्या आएगा, माइनस b आएगा। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, माइनस a माइनस b और माइनस c आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे b
और माइनस ए ऑलरेडी था आपके पास, और यहाँ पे जब 2b माइनस किया तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यानी कि उसको क्या लिखा है माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए 1 माइनस 1 यहाँ पे भी 0, 2b माइनस 2b यहाँ पे भी 0। तो इसको भैया लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। और भैया थर्ड एलिमेंट में सेम देखिए माइनस ए माइनस बी ऑलरेडी है, प्लस का सी और माइनस का 2c करेंगे तो माइनस सी आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी लिखेंगे। भैया अब ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी क्यों लिखे हैं, इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है पता है, देखिएगा अभी क्या है ना कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे दें, यहाँ पे जादू होने वाला है। देखिएगा क्या है यहाँ पे 1 2b 2c को ऐसे रख दीजिए, 0 यहाँ से माइनस जरा कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, 0 0 0 माइनस कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कुछ जादू पता चला। अब क्या कर रहे हैं, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए फ्रॉम कहाँ से, C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली, अलग अलग, ठीक है। तो कॉमन ले लीजिए भैया। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी है, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ क्यूब बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ क्यूब आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी था, एक जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्यूब बन जाएगा। तो भैया अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 2b 2c, 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1। अब एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ क्यूब, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 के एलिमेंट 1 को लिखेंगे, एलिमेंट 1 के रिस्पेक्ट में आने वाली रो, आने वाले कॉलम को हाइड कर देना है। बचेगा क्या, -1 0 0 -1। क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, तो इसको तो 0 ही हो जाएगा, और -1 इंटू -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1। तो आपका जो एट द एंड में बचेगा वो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ क्यूब। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो ये पहला पार्ट हुआ, ये क्या हुआ है, पहला पार्ट हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा पार्ट हम देखते हैं। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं उसको हम। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट हमने नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन कर लिया है। क्या है, x प्लस वाई प्लस 2z जेड जेड एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x और x वाई वाई जेड एक्स प्लस 2y, ठीक है। इसको क्या प्रूव करना है, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ क्यूब। मैं फिर वही चीज़ कहना चाहूँगा जो मैं हर लेक्चर में कहता हूँ, हर एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए, कि हमें बेसिकली देखना क्या है, आप राइट हैंड साइड को देखिए, प्रूव क्या करना है आपको। तो प्रूव क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्रूव करना है, ठीक है। सिंपल सा बात है, x प्लस वाई प्लस जेड कैसे आएगा ये आपको देखना है, ठीक है। तो जरा C1 को देखिए, C1 को देखिए कॉलम 1 को। तो क्या है, x प्लस वाई प्लस 2z है, यहाँ पे ऑलरेडी 2z है। अगर हम ये x इसमें ला के जोड़ दें, ये y इसमें ला के जोड़ दें, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। सेम इसमें भी कर दें अगर, तो यहाँ पे y प्लस वाई, यहाँ पे 2y हो जाएगा, z प्लस जेड 2z होगा, और 2x तो है ही, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। तो हम करने क्या जा रहे हैं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं। कॉलम 1 में तीनों कॉलम को ऐड कर दे पहले स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z, सेम यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y प्लस z प्लस 2x बचेगा, x y y z प्लस x प्लस 2y बचेगा, ठीक है। अब जरा इसको देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा,
यहाँ पे सेम 2x प्लस वाई प्लस जेड, सेम 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा आपके पास, और x यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 2x, और x बचेगा y जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। क्या कर लीजिए, आपको क्या करना था, प्रूव करना था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो गया है। ठीक है, 2x प्लस 2y प्लस 2z हो गया है। अब सिंपल क्या कर लीजिए, टेकिंग 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम C1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 x y प्लस जेड प्लस 2x x y जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब यहाँ पे कुछ लोगों को पता है क्या लग रहा होगा, भैया यहाँ से हमने 3 लिए हैं, x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस जेड 3 बार थे तो कॉमन तो 3 लिए हैं, तो आपने तो एक ही बार लिखा है, यहाँ पे तो क्यूब होना चाहिए और यहाँ पे 2 का क्यूब होना चाहिए। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने लिया तो एक ही कॉलम से है ना, सेम कॉलम था, कॉलम 1 ही तो था। अगर हम ये करते, अगर जैसे यहाँ से एक कॉमन लेते, कॉलम 1 से एक कॉमन लेते, कॉलम 2 से एक कॉमन लेते, कॉलम 3 से एक कॉलम लेते, तो हमारा क्यूब बनता जाकर। लेकिन हमने क्या किया, एक ही कॉलम से लिया है, तो क्या हुआ है, सेम जो था अंदर कॉलम के अंदर वही लिख दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे पहले उसको देख लेते हैं। अभी इसमें कुछ सिंपल कर लेते हैं, तो रो 3 में करिए जरा, रो 3 माइनस रो 1 कर लेते हैं। ठीक है, और रो 2 माइनस रो 1 कर लेते हैं। ठीक है, रो 3 में रो 3 माइनस R3 माइनस R1 कर लीजिए, और R2 में R2 माइनस R1 कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे देखिए सेम ऊपर वाले को ऐसे रखते हैं, ऊपर वाले को रो 1 में हमें कोई चेंज करना नहीं है, तो रो 1 को एज इट इज लिख दीजिए। रो 2 में क्या करना है, रो 2 माइनस रो 1, तो R1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, y प्लस जेड, प्लस का 2x है माइनस का x, तो क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे y माइनस वाई क्या हो जाएगा 0। अब देखिए R3 माइनस R1 करना है, तो R1 क्या है 1 है, R3 में क्या है 1 है पहला एलिमेंट, इसमें भी पहला एलिमेंट, तो 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0, और यहाँ पे देखिए z प्लस एक्स है, यहाँ पे क्या है प्लस का 2y है, यहाँ पे y है, इसको जब माइनस करेंगे तो 2y माइनस वाई होगा, तो y बचेगा, तो हम क्या लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे अलॉन्ग C1, एक्सपेंड करूंगा मैं, किसके अलॉन्ग C1 के एक्सपेंड कर दूंगा, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे C1 के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करूंगा तो ये रो ये कॉलम आपका हाइड हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, सिर्फ इसको लिखना है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड और 0 x प्लस वाई प्लस जेड। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक है और अंदर से होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ क्यूब आ जाएगा, और यह हमारा प्रूव हो जाएगा। देखिए अंदर से x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर आ रहा है, बाहर आपके पास ऑलरेडी एक x प्लस वाई प्लस जेड है, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ क्यूब आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है।